अभी जो हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमी रूल सीखा उससे रिलेटेड जो है दो क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। 4 आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सही आंसर, है ना। तो एक्चुअली में हमने जो लेफ्ट हैंड रूल सीखा है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल सीखा है, उसमें हमने क्या देखा, ये अपने 3 फिंगर्स लेते थे हम लोग, एक थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, है ना। तो इसमें होता है कि एक करंट का डायरेक्शन होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और एक फोर्स का डायरेक्शन होता है ना। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जो फोर्स है वो हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है। अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मैं ये मान सकता हूं कि उधर एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसके परपेंडिकुलर जो है ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इतना कहा जा सकता है। अच्छा, वर्क जो होता है, वर्क के बारे में हम लोग थोड़ा वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होता है, ठीक। लेकिन अगर फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो कोई वर्क नहीं होता। तो चूंकि यहां पर जो वेलोसिटी है ये फोर्स के हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, इसका कोई भी जो कंपोनेंट है वो इधर नहीं आता, मतलब कि वर्क डन जो है हमेशा 0 आता है। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क किसी भी मूविंग चार्ज पर हमेशा 0 आता है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग वर्क करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और निगेटिव वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी को घटाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को घटाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये चौक है ना, चौक को मैं जब ऊपर से छोड़ूंगा तो नीचे आने में ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है ना। अगर मैं इसको चौक को ऊपर फेंकता हूं तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना। जब ये ऊपर जाता है तो इसका स्पीड घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि निगेटिव वर्क हो रहा है इसमें, है ना। तो जब निगेटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, पॉजिटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई वर्क नहीं हो रहा हो, ना पॉजिटिव वर्क हो रहा हो ना निगेटिव वर्क हो रहा हो, 0 वर्क हो रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, अगर प्रोटॉन चल रहा है और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क जो होगा 0 होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहां पर अगर वर्क 0 है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? 12mv²। मास तो चेंज होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हुआ मतलब कि वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना, v चेंज नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। मास तो चेंज होता ही नहीं है वैसे भी, ठीक है, मास चेंज होता नहीं, मास कांस्टेंट रहता है। तो क्या चेंज होगा? अब ये फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो इसका डायरेक्शन बदल सकता है ना, डायरेक्शन जो है इसका ऐसे घूम जाएगा। आपने देखा होगा कोई सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो उसमें फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन बार बार घूमता रहता है। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी से तो भले स्पीड चेंज नहीं हो, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन जरूर बदलता है, पार्टिकल मुड़ने लगता है, घूमने लगता है। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा तो कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गया। 2 टर्म होते हैं अपने पास, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी, है ना। स्पीड और वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन का फर्क है। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी में
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो हमने सीखा कि स्पीड चेंज नहीं होता, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, यानी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं होता, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन ही नहीं होता। स्पीड तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करता है ना। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर चूंकि डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगा, तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम को लिखते हैं हम लोग मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ही एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज होता है ना। तो वेलोसिटी भी चेंज होगा और मोमेंटम भी चेंज होगा। इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सिंस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज। चूंकि वर्क जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता तो स्पीड चेंज नहीं होता, है ना। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज, हेंस वेलोसिटी एंड मोमेंटम कैन चेंज। तो वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है अभी लेफ्ट हैंड फ्लेमी रूल से ही रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कहा गया है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, जो कि जा रहा था वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था तो उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गया, घूम गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। देखेंगे कि ये वेस्ट है तो इसका जस्ट उल्टा इधर ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ मैं बोर्ड की तरफ ले रहा हूं तो इधर बाहर की तरफ साउथ हो गया, है ना। ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक। अब चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर वेस्ट की तरफ, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गया किधर, इधर की तरफ, है ना। डिफ्लेक्ट हो गया किधर, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हमने जो लेफ्ट हैंड फ्लेमी रूल सीखा उसमें हमने क्या देखा था, 3 फिंगर्स लिए, एक 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। इनको अगर लेकर के देखा जाए, है ना, इनको लेकर के अगर यहां पर हम लोग देखेंगे, हाँ कुछ इस तरह से, तो इसमें कहा जाता है कि जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर को हमें रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये जो मिडिल फिंगर है इसको रखना है करंट के डायरेक्शन में। ध्यान रखना है करंट किधर जाता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पहला चीज तो ये है कि इधर पॉजिटिव चार्ज जाते हुए बताया गया वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो करंट उधर होगा, तो उधर मैं मिडिल फिंगर लगा देता हूं, है ना। इधर मिडिल फिंगर हो गया। अच्छा, तो फोर्स जो होता है वो थंब के डायरेक्शन में आता है। थंब जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन हमने इधर लिया था, इनवर्ट इधर बोर्ड की तरफ, तो इधर की तरफ हमने अपना थंब कर दिया है ना। ये जो थंब है वो बोर्ड की तरफ आ रहा है, ये जा रहा है किधर, ये करंट की तरफ, या कहें कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। तो ये जो 4 फिंगर जिधर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमी रूल क्या कहता है कि अगर हम लोग 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, मिडिल फिंगर को करंट की तरफ रखें, तो थंब जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब यहां पर क्या था, यहां पर फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है और करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि चार्ज जा रहा है इधर की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो करंट जा रहा है इधर और फोर्स जा रहा है इधर। तो मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा अपने तीनों उंगलियों को कि मिडिल फिंगर चले गया करंट के डायरेक्शन में, थंब चले गया फोर्स के डायरेक्शन में। तो इस गिवन सिचुएशन में जो अपना 4 फिंगर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जो फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा,
ठीक है। बोर्ड में तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन दिखाया, एक्चुअली में डायरेक्शन ऐसे तो होते नहीं है। डायरेक्शन कैसे होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, है ना। ये हॉरिजॉन्टल में हम लोग डायरेक्शंस बताते हैं। और फोर्स यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना यहाँ पर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा फोर्थ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेजेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये भी जो है एनसीईआरटी में अनसोल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में है। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ रखा पहले से ही। ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के बारे में पूछा गया है। कहा गया है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है उसको हमें लिख करके बताना है। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे बता देता हूं, है ना, जो मैं कई बार बता चुका हूं वो फिर से एक बार बता देता हूं, उसी को हमें यहां पर लिखना है ना। तो जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है वो क्या कहता है कि 4 फिंगर जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा हो, मिडिल फिंगर अगर करंट की तरफ पॉइंट कर रहा हो, तो ये जो थंब है ना, ये जो थंब है फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक, हम 3 फिंगर से लेते हैं, ये थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखे। जैसे यहां पर 4 फिंगर ऊपर दिख रहा है, ये जो मिडिल फिंगर है वो बिल्कुल इधर दिख रहा है आपकी तरफ, और ये जो थंब है वो मेरी तरफ दिख रहा है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें से अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, उसकी तरफ पॉइंट करे, और जो मिडिल फिंगर है करंट की तरफ पॉइंट करे, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, है ना। इससे ये पता चलता है कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है और करंट के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहां पर उसी को हमने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, स्ट्रेच थंब 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दीज 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड के ही ये तीनों फिंगर होने चाहिए, राइट हैंड का लेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड के थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इफ 4 फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स करंट, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स। और जिधर की चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा उसकी तरफ पॉइंट करेगा। पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है वो उधर ही होता है जिधर की फोर्स लगता है, इसलिए कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उधर ही लग रहा होगा थंब की तरफ, और मोशन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए।